हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आइए प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। बड़े ही प्यार से हम सीखने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानने वाले हैं, और दोनों को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं वो भी हम जानने वाले हैं। 10th क्लास की 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, दोनों में से किसी भी एक मेथड पर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है प्यारे बच्चों। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है, ध्यान रहे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सभी अपने मित्रों तक और रिलेटिव्स तक इसको पहुंचाएं। यदि वीडियो समझ में आए तो, समझ में नहीं आए तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएंगे कि सर हम यहाँ से हैं और हमें आपका मेथड अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा। ठीक है, तो सीखते हैं बड़े ही प्यार से। प्यारे बच्चों, ये जो मेथड है बहुत ही सुंदर मेथड है, और इस मेथड के बिना आगे जब हम जाएंगे किसी भी कक्षा में, या फिर यदि हम पीसीएम लेने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा यूज आने वाला मेथड है दोनों के दोनों। ठीक है, और यदि हम आगे जाकर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है ये मेथड। ठीक है, मानिए जो दोनों के दोनों मेथड है वो। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है पहले वो जान लीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रति का मतलब होता है कि एक समीकरण में से, अपने पास देखो दो समीकरण दे रखे हैं, एक पहला और एक दूसरा। किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकालो और दूसरे समीकरण में रख दो, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। ध्यान रहे, जिस समीकरण में से निकालते हैं उसमें कतई नहीं रखना है, अगले वाले समीकरण में रखना है, माने दूसरे में रखना है। ठीक है, इंग्लिश में इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्योंकि एक समीकरण से हम मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में उसको रख देते। जरा देखिए कैसे। मेरे पास क्या है, दो समीकरण है। हमने ध्यान रहे 10वीं क्लास से ही मैंने लिया है ना। अब मेरे पास दो समीकरण है। एक तो समीकरण है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 है, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है। दोनों में से किसी के अंदर से भी मैं मान निकाल रहा हूँ। पहले के अंदर से ही निकालता हुआ चलूंगा और दूसरे हुए समीकरण में रखूंगा। मैं मान लेता हूँ ये समीकरण 1 है और ये मैं मान लेता हूँ समीकरण 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 लेता हूँ और मैं इसमें से किसी का भी मान निकाल लूंगा। किसी का, जैसे x का चाहूँ तो x का निकाल लूँ, y का चाहूँ तो y का निकाल लूँ। ठीक है, किसी का भी निकाल लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो मैं अभी निकाल के चल रहा हूँ x का मान, तो मैं y को इधर भेजूंगा। y को इधर भेजूंगा तो 10 माइनस क्या हो जाएगा y, क्योंकि इधर y है प्लस का। किसका है? प्लस का। दूसरी साइड में जाएगा बराबर के तो माइनस का हो जाएगा। प्लस की चीजें दूसरी साइड में किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। प्लस की चीजें दूसरी साइड में किसकी हो जाती है प्यारे बच्चों? माइनस की हो जाती है। ध्यान रहे, ठीक है ना। किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। ठीक है ना। चले आगे। तो मैंने इसको रख लिया, उधर भेज दिया है इसको, है ना। अब उधर भेज दिया तो अपने पास किसका मान आ चुका? x का। अब मैंने ये किससे निकाला था? समीकरण 1 से। किससे निकाला था? समीकरण 1 से। अब मैं क्या करूंगा, जो x का मान है समीकरण 2 में रखूंगा। x का मान किस में रखूंगा? समीकरण 2 में। क्या रखोगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप क्या करोगे? x का मान समीकरण 2 में रखोगे। तो मैं रखता हूं x का मान समीकरण 2 क्या है? y माइनस एक्स बराबर 4 है। ये मेरे पास समीकरण 2 है, दिख रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस x की जगह पर, मानी इस x की जगह पर ये, क्योंकि x ही है ना तो इसको रखूंगा। तो y तो अपनी जगह है ही, माइनस भी है,
इसको मैं रखूंगा तो ब्रैकेट में रखूंगा, ध्यान रहे, क्योंकि दो चीजें हैं, 10 माइनस वाई है, दो है, जब भी दो है और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में रखे, हाँ लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 10 माइनस वाई और बराबर में इसके कितना है 4 है, मैं 4 रख दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए अब ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, y बराबर, सॉरी, y माइनस के ये 10 से गुणा होगा और ये माइनस इस माइनस से गुणा होके इसको बना देगा प्लस, और बराबर में कितना है 4, कितना है 4 है मेरे पास। ठीक है, अब देखो y भी प्लस का, ये y भी प्लस का, तो y प्लस का कितने हो जाएंगे 2, एक y को जोड़ोगे तो 2y हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं। और 10 किसका है, 10 माइनस का है, तो 10 माइनस का रहने दूंगा, बराबर में कितना है 4। अब मैं क्या करूंगा भाई, मुझे मान किसका चाहिए, y का चाहिए, तो मैं पहले y के पास जो 2 है ना उसको नहीं हटाऊंगा, पहले y को, उस वाले को हटाऊंगा जो एक्स्ट्रा में 10 है उसको हटाऊंगा, तो मैं इस 10 को उधर भेजूंगा। ठीक है, तो 2y बराबर में 4 तो था ही इधर, और ये किस में आ जाएगा 4 है इधर, और माइनस में है इधर, उधर जाएगा तो किस में प्लस का 10। ठीक है, मैं इसको जरा इधर समझाता हूँ क्योंकि अपने पास थोड़ी जगह कमी है ना, यही समझा देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास, अब दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, इधर तो 2y था ही मेरे पास, बराबर में इधर कितना हो जाएगा 14, 4 और 10 14 होते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, दिक्कत थोड़ी है नहीं है। चलिए अब y बराबर 14 तो है ही, ये y की किस में है 2, गुणा में है, गुणा की चीज किस में जाती है भाग में, किस में जाती है भाग में, तो 2 के भाग में भेज के इससे काट दूंगा, माने 2 का भाग दे दूंगा, 14 में कितनी बार जाएगा 7 बार, तो y का मान कितना आ चुका है मेरे पास 7। ठीक है, अब y का मान मेरे पास 7 आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा, y का मान चाहे कोई से में भी समीकरण में रख लो, चाहे आप पहले में रखो चाहे आप दूसरे में रखो, x का मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा x का, तो मैं रखूंगा कोई से में भी रख लो, छोटा समीकरण मुझे ये लग रहा है ना, तो यहाँ रखूंगा मैं y का मान, या फिर यहाँ रख लेता हूँ, चलो कोई नहीं यहाँ रख लेता हूँ, तो y का मान यहाँ रखूंगा समीकरण 1 में। ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मुझे, मैं इधर ही बता देता हूँ, फिर इसको हटा देंगे। ठीक है ना, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, है ना, तो मैं समीकरण 1 में क्या बोलूंगा, समीकरण 1 में y का मान, y का मान रखने पर, रखने पर, ठीक है, मैं क्या करूंगा, समीकरण समीकरण जो अपना दे रखा है 1 है उसमें y का मान रखूंगा, समीकरण 1 क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, y का मान मुझे कितना मिला 7, तो मैं इस y की जगह प्रतिस्थापित करूंगा 7 को, प्रतिस्थापित का मतलब होता है रखूंगा, भाई फोटो की जगह फोटो कॉपी, क्योंकि y का मान यहाँ से आया तो इसका प्रति रखूंगा, y की प्रति 7 है यहाँ पर, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रति स्थान, माने उस फोटो का वो स्थान रखूंगा, यहाँ x है और यहाँ 10 है, ये 7 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर 10 माइनस 7, x बराबर कितना आया अपने पास 3। बताओ आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आई नहीं आई, x और y के दोनों मान निकाल लिए हमने, वो भी बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। एक बार और सीखते हैं, देखो अपने पास क्या है, दो समीकरण होंगे, अगर अपने पास दो क्या है वेरिएबल है ना, मानी एक समीकरण में यदि दो वेरिएबल है तो कम से कम हमें दो समीकरणों की जरूरत पड़ेगी, x और y दो वेरिएबल है, दो समीकरण मिनिमम चाहिए, ठीक है ना, दो चाहिए। ओके, तो अब मेरे पास दो समीकरण है, प्रतिस्थापन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक समीकरण में से x का या y का किसी का भी मान निकाल लूंगा पक्षांतरण करके, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2 ले लिया और इसका पक्षांतरण करके y का मान निकाल लिया, y का मान कितना निकाल लिया था मैंने पक्षांतरण करके, यहाँ से सॉरी x का मान, x बराबर में 10 माइनस y रख लिया, मान नहीं निकलेगा लेकिन मुझे पक्षांतरण करके एक चीज को अकेली कर लेनी है,
ठीक है ना। तो मैंने x को अकेला कर लिया और इसके बराबर में ये रख दिया। अब दूसरे समीकरण में रखना है, यदि मुझे 2 से निकालना है तो 1 में रखना है, और 1 से निकाला हो तो मुझे 2 में रखना होता है। फिर इस टाइप से इसके x और y के मान निकलेंगे। फिर लास्ट में अपने पास एक समीकरण से मान निकल जाएगा किसी भी x और y का। तो दूसरे फिर आप चाहे उस जो x या y का जो मान निकला है किसी भी समीकरण में रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे। आगे ये हमने सीख लिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अभी अपने काम का नहीं है। अब देखो, अब आगे अपने पास विलोपन विधि। विलोपन विधि को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं विलोपन। विलोपन का मतलब गायब कर दो। क्या कर दो भाई? गायब। ठीक है ना। मानी हमें क्या करना होता है? गायब करना होता है। किसी न किसी एक टर्म को, एक्स को गायब करो चाहे वाई को गायब करो। अब गायब करोगे कैसे? गायब गायब करना या हटाना एक ही बात है। गायब करोगे कैसे? गायब करने का मतलब है कि आपको पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को जोड़ना भी पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनके जो जो अचर है, सॉरी जो चर है, उनके वेरिएबल, उनके जो चिन्ह है वो कैसे हैं। प्लस के हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, और एक के प्लस के एक के माइनस में है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ में उसके गुणांक भी देखने पड़ेंगे कि दोनों के गुणांक बराबर है या नहीं है। गुणांक बराबर नहीं है तो पहले गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, उसी के बाद आपको जोड़ना और घटाना पड़ेगा। यदि समान चिन्ह है तो घटाते हैं, असमान चिन्ह है तो जोड़ते हैं। ठीक है, जरा देखो। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर लगाऊं विलोपन विधि। क्या लगाऊं? विलोपन विधि। क्योंकि मेरे पास समीकरण तो दो है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, दो समीकरण है। विलोपन विधि से x और y का मान भी निकालना है। क्या करना है विलोपन विधि से भाई? x और y का मान भी निकालना। बड़े ही प्यार से मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना। प्यार से मिलता है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं आती, टेंशन लेने की जरूरत भी आपको नहीं है। जरा समझिएगा कैसे हम इसको निकाल पाते हैं। ओके, लीजिए। ठीक है, देखो क्या करना है मुझे, समीकरण दोनों ही लेने होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये वाई बी और वाई बी, माने इनके गुणांक में भी कुछ नहीं है, मानी एक है गुणांक इनका, इनके गुणा में एक है, और इधर भी गुणा में एक है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं x को हटाऊं या y को हटाऊं। मेरे लिए आसान क्या रहेगा? x रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये प्लस का है x और इधर माइनस का है, तो मैं जोड़ूंगा ना इन दोनों को तो ये आसानी से कट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और y का मान आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना। तो पहली बार तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी कर लो भले, है ना। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स बराबर में 10 और y माइनस एक्स बराबर में 4। अगर मैं जोड़ रहा हूं तो जोड़ते टाइम चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, चिन्ह परिवर्तित नहीं होते हैं, वो केवल और केवल घटाते टाइम ही परिवर्तित होते हैं। अभी मैं केवल जोड़ रहा हूँ, चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है ना। तो मैं जोड़ रहा हूँ, तो देखो अगर मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इसको इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2y, और बराबर में इसको इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 14। अब y का मान चाहिए मुझे, तो इस 2 को उधर भेजूंगा बराबर के। ठीक है, तो बराबर के उधर भेजूंगा तो किस में चला जाएगा, किस में, भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, भाग में। तो मैंने इसको भेज दिया भाग में, 2 से इसको भाग दूंगा तो y का मान कितना आया 7। तो y का मान कितना आया 7 आया। आया नहीं आया? आया ना। अरे क्यों नहीं आएगा भाई। अब देखो मैंने y का मान तो निकाल लिया, अब मैं चाहता हूँ x का मान निकाल। अब जब मैं x का मान निकालूंगा तब उल्टा खोपड़ी चलानी पड़ेगी, उल्टी खोपड़ी चलानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से मैं समीकरण 2 को घटाऊंगा। क्यों?
क्योंकि देखो अब मैं x को न हटाकर y को हटाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ के देखो इस ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, समान चिन्ह होने पर हम घटाते हैं, क्योंकि मुझे हटाना है y को और y के समान चिन्ह है, y के क्या है समान चिन्ह है। x को तो पहले हटा के देख लिया, मान भी निकाल लिया हमने, है ना। अब y को घटा के देखेंगे, ठीक है, अब y को घटाएंगे, इधर लिखता हूं मैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटाने पर घटा दो, कितना है अपने पास है y प्लस के x बराबर में 10 और y माइनस के x बराबर में 4। मैं घटाऊंगा तो घटाते टाइम चिन्ह परिवर्तित होते हैं, क्या घटाते टाइम चिन्ह परिवर्तित होते हैं, दिमाग में डाल लीजिएगा दही बनाकर, है ना, मतलब समझ के, है ना। घटाऊंगा तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का, और ये प्लस का तो ये माइनस, ठीक है ना। ओके, ये तो बराबर के चिन्ह है। अब देखो यहाँ से ये तो प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि नीचे वाला चिन्ह काम करेगा, ऊपर वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नीचे वाला ये तो कट ही गया, 0 हो गया, और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2x हो जाएगा, और 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे अपने पास क्या आ चुका है, अपने पास आ चुका है x का मान चाहिए, इसलिए 2 को भेजूंगा मैं किसके 6 के नीचे, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ये है अपना आंसर, क्या है अपना आंसर। मजा नहीं आया क्या भाई, मजा नहीं आया तो भाई क्या बताओ, चैनल को डिसलाइक कर दो यार, ठीक है ना। और मजा आ गया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दबा के भेज दो अपने सारे मित्रों फ्रेंडों और रिश्तेदारों के पास, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और बढ़ी, ठीक है ना। और समझ में नहीं आया ना तो इसको डिसलाइक करके चले जाओ, अनसब्सक्राइब करके चले जाना आप लोग, ठीक है ना। धन्यवाद।